हालेलुया। टाइम बहुत कम है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सुनिए वचन। परमेश्वर का पास जो व्यक्ति आते हैं, जो समस्या लेकर आते हैं, परमेश्वर उनका विश्वास को देखता है। पहला क्या देखते हैं बोलिए? विश्वास। कहीं भी देखो बाइबल में, मत्ती, मार्क, लूक, ये तीन पुस्तक में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु कहता है आपका विश्वास आपको चंगाई करेगा। बोलिए, आपका विश्वास आपको चंगा करेगा, आपका विश्वास आपको आशीष लाएगा। विश्वास का बिना परमेश्वर भी आपका जीवन में कार्य नहीं करता है। तो आज मैं इस विश्वास के बारे में कई विषय आपको बताता हूँ। परमेश्वर ने कहा आपको राई का समान, एक राई का बीज का समान आपको विश्वास रहेगा तो सामने वाला पहाड़ को देखकर भी चले जाओ करके हो जाएगा। ऐसा मत्ती सुसमाचार में लिखा है। तो वो वचन पढ़ सकता है? मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय में इस बात को आप देख सकता है। 17 अध्याय 20 वचन एक बार पढ़ेंगे, 20 और 21 वचन से। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चले जा, तो वहाँ चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। आमीन। जोर से बोलेंगे आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे इस वचन का द्वारा प्रभु आपसे हमसे बात कर सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपको स्तुति और धन्यवाद कहते हैं। राजा, हमारा बीच में आपने संचार कर रहे प्रभु, आराधना स्वीकार किया, उसलिए धन्यवाद करते हैं। आप वचन का द्वारा प्रभु आपका लोगों से, हमसे सभी से बात कीजिए प्रभु। प्रभु जी, सुनने के लिए बुद्धि प्रभु दीजिए करके प्रार्थना करते हैं। ग्रहण करने के लिए शक्ति दे प्रभु, इस वचन के अनुसार जीने के लिए अनुग्रह कीजिए प्रभु। शैतान का कार्य को यीशु का नाम से हम नष्ट करते हैं। हमारे साथ रहकर हमको चलाइए। पवित्र आत्मा का मदद मांगते हैं प्रभु। आप ही सहायता कर, आप मदद कर, हम लोग को पवित्र कर। इस वचन का द्वारा हमारे विश्वास को बढ़ाओ। सारे महिमा सम्मान आपको देते हुए नासरी के यीशु का नाम से मांगते पिता, आमीन। जोर से बोलेंगे, हमेशा सिखा रहा हूँ, जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, परमेश्वर का वचन कहता है आपको कोई असंभव नहीं रहेगा। विश्वास करने वाला व्यक्ति को, विश्वास करने वाला कोई भी इंसान को, उनके लिए कोई असंभव नहीं है। ऐसा कहा, सब कुछ उनके लिए संभव। विश्वास हृदय में रहना चाहिए और क्रिया में दिखाई देना चाहिए। यीशु ने कहा आपका हृदय में निवास करने वाला अविश्वास हो, विश्वास हो, मुंह से बात करेगा। हृदय में जो रहता है वो मुंह से बोलिए निकालता है। हृदय में जो रहता है मुंह से वो निकालता है। आपका अंदर विश्वास है तो समझो आपका मुंह से क्या निकालता है? बोलिए, विश्वास का बात निकालता है। विश्वास से सब कुछ संभव है। आपका अंदर परमेश्वर विश्वास देखना चाहता है। तो यहां पर प्रभु ने कहा आपका विश्वास
राई का बीज का समान रहना चाहिए। राई का बीज कितना रहता है बोलिए? सभी बीज से छोटा, सभी बीज से छोटा रहता है राई का बीज। हर दिन आप वो बीज, लेडीज तो हर दिन देखते हैं बाजी में डालते रहते हैं, इतना रहता है। इतना छोटा बीज का समान विश्वास पहाड़ को निकाल सकता है क्या? तो इसका इसका प्रभु का ये बात कैसा आप समझना चाहिए। राई का विश्वास का बारे में, राई का बीज का बारे में प्रभु यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार में एक बात कहा। राई 13 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय 31 वचन से 32 वचन तक आप पढ़ सकते हैं। तो वहाँ यहाँ वहाँ ऐसा लिखा है, पढ़िए। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय 31-32। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, स्वर्ग का राज राई का दाने का समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने हाँ खेत में बो दिया। वह सब बीजों में, वो सब बीजों से छोटा तो है, होता बीजों है, से छोटा तो है, पर जब बड़ा जाता है, तब बड़ा जाता है, तब सब साग पात से बड़ा होता है, सब साग पात से बड़ा होता है। सब सात पास से बड़ा हो जाता है। बीज देखने में, बीज का, राई का बीज सबसे छोटा है, लेकिन वो बीज भूमि में डालने का बाद उसका अंदर से जाड़ आता है ना, जाड़ बहुत बड़ा 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 पत्ता आता है उसका। यूपी वाले को तो ज़्यादा मालूम है, यूपी में बहुत खेतीबाड़ी यही चलता है ना। बोलिए, कितना बड़ा 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 जाड़ होता है, कितना बड़ा बड़ा पत्ता आता है। छोटा बीज का अंदर इतना बड़ा झाड़ परमेश्वर ने रखा है। वैसी ही स्वर्गराज भी है। हालेलुया। वैसी स्वर्गराज भी है। कैसा है? एक राई बीज का समान स्वर्गराज भी है। स्वर्गराज जो है ना 120 लोगों से आरंभ हुआ। स्वर्गराज का सुसमाचार और 120 लोगों के साथ आरंभ होकर 3000 लोग, 5000 लोग, 20,000 लोग, लाखों लोग और करोड़ों लोग आज प्रभु का राज्य बन गया है। हालेलुया। देश विदेश में, यरूशलेम में आरंभ हुआ स्वर्गराज का काम। जैसा 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 वो स्वर्गराज बढ़ते 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 हर कोने कोने पे, हर राज्य में, हर देश में, हर जिला में, हर इलाका में, हर लास्ट में भिमंडी तक आया है। हालेलुया। आपका घर तक आया है। स्वर्गराज बढ़ते 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 आ रहा है। कब तक बढ़ेगा मालूम है? किधर तक बढ़ेगा मालूम है? पूरा दुनिया बढ़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वैसा परमेश्वर स्वर्गराज को एक बीज लेकर स्वर्गराज इतना छोटा से आरंभ हुआ, इतना बड़ा हुआ। आज करोड़ों लोग प्रभु का पास आकर स्तुति कर रहा है। 2000 साल पहले इतना करोड़ लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज देखो संसार दुनिया में मसीह को आराधना करने वाला, मसीह को विश्वास करने वाला ज्यादा हुआ पूरा दुनिया में। तो स्वर्गराज एक बीज का समान है करके कहा। वो कौन सा बीज है? बोलिए। राई का बीज का समान है। तो पहला क्या पढ़ा? आपका विश्वास जो है राई का बीज का समान रहेगा तो पहाड़ भी वो विश्वास का सामने क्या होता है? निकाल सकता है। तो आप ये समझना चाहिए, पहला आप प्रभु का पास आते हैं नया नया दिनों में, आपका विश्वास छोटा है।
है ना? कोई भी बताया होगा आपको, प्रभु का पास जाएगा तो आपको चंगाई मिलेगा, शांति मिलेगा, और प्रभु का पास जाएगा आपका जीवन में प्रभु कार्य करेगा। हाँ, तो किसी किसी का गवाही सुनकर, किसी किसी का सुसमाचार सुनकर आपका अंदर छोटा राय बीज का समान विश्वास आपका अंदर उत्पन्न हुआ, बराबर? वो विश्वास से आया ना, वो विश्वास लेकर आया ना, छोटा विश्वास लेकर आया। वो छोटा विश्वास लेकर आके वो विश्वास प्रभु को दिखाया। प्रभु कोई बताया, तुम्हारा पास आया, मेरा समस्या है, मेरा परेशानी है, मेरा बीमारी ये है करके आप लोग प्रार्थना किया कि नहीं किया? तब परमेश्वर आपका जीवन में आपका विश्वास का अनुसार कार्य किया कि नहीं किया? बोलिए, सब लोग बोलिए, किया। सबका जीवन में आपका विश्वास को देखकर परमेश्वर ने चंगाई जरूरत को जिसको चंगाई का जरूरत है उनको चंगाई दिया है, जिसका शांति का जरूरत है उनको शांति दिया है, जिसका समस्या का जरूरत था उनका समस्या से प्रभु ने निकाल दिया। ये आपका छोटा विश्वास से परमेश्वर काम किया। फिर अभी आप लोग प्रभु का पास आके कितना दिन हो रहा है, कितना महीना हो रहा है, कितना साल हो रहा है, तो छोटा विश्वास लेकर प्रभु का पास आया हुआ आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। कैसा बढ़ना चाहिए? राई का बीज का अंदर पत्ता झाड़ निकाल कर बड़े बड़े झाड़ होकर पत्ता बड़ा बड़ा पत्ता आता है ना, छोटा विश्वास लेकर आया। वो विश्वास और बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? दीप उनको थोड़ा संभाल। क्या होना चाहिए? आप लोग, आपका विश्वास बढ़ना चाहिए, क्योंकि समस्या आपका सामने कभी कभी बहुत बड़े बड़े समस्या आके खड़ा हो जाते हैं आपका सामने। परमेश्वर अनुमति देता है वो समस्या को, तो आपका विश्वास को परमेश्वर जांचता है। इनका अंदर विश्वास कितना बड़ा, इनका अंदर विश्वास कितना बड़ा। तो आप वो समस्या, बड़े समस्या, पहाड़ का मतलब बड़े समस्या आपका सामने खड़ा हुआ, तो आपका विश्वास नहीं बड़ा समझो, वही विश्वास छोटा विश्वास है समझो। वो छोटा विश्वास बड़ा समस्या को निकाल सकता है क्या? डर जाता है तुम लोग, अरे बाप रे, इतना बड़ा समस्या, इतना बड़ा परेशान, इतना बड़े बीमार हमारे सामने आया, हमारे जीवन में आया। आप लोग डर जाता है। क्यों डर रहा है? समस्या तो है, क्यों डर रहा है? क्यों आपका अंदर घबराहट हुआ? क्यों आप लोग परेशान हो रहा है? आपका विश्वास नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा मालूम है? बाइबल कहता है सुनने से विश्वास बढ़ेगा। क्या सुनने से? वचन सुनने से विश्वास बढ़ेगा। आपका विश्वास नहीं बढ़ा तो इसका मतलब क्या है? आप वचन जैसा सुनना है वैसा नहीं सुन रहा है। आपका विश्वास नहीं बढ़ा तो इसका मतलब क्या है? आप परमेश्वर का वचन नहीं समझ पा रहा है। सुन रहा है लेकिन नहीं समझ पा रहा है। सुन रहा है वचन लेकिन नहीं समझ पा रहा है। लेकिन परमेश्वर आज कहता है आपका विश्वास बड़े समस्या को निकाल देता है। हालेलुया। बड़े बड़े समस्या आते हैं आपका सामने, लेकिन परमेश्वर का वचन ज्यादा समझने से, सुनने से, समझने से आपका अंदर विश्वास मजबूत होता है। और समस्या जब भी आपका सामने समस्या आता है ना, तब आप लोग कह सकता है ये समस्या कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आप लोग क्या बोलते हैं मेरे बहन? बोलिए,
मेरे भाई बोलिए, आप तब क्या बोलता है? ये समस्या कुछ भी नहीं है। आजू बाजू वाला बोलता है, पहचान वाला बोलता है, अरे बाप रे इतना बड़ा समस्या कैसा सामना करेगा? समस्या कुछ भी हो, आजू बाजू वाला पहचान वाला बोलते हैं, अरे इतना बड़ा समस्या, अरे इतना बड़ा बीमारी, अरे इतना बड़ा परेशान, वो लोग आपको डराता है। लेकिन जित विश्वास हृदय में रहता है ना, वो बिल्कुल नहीं डरता है। वो कहता है ये समस्या कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो समस्या से कहता है, ये समस्या तुम मेरा सामने खड़ा हो नहीं सकता है। हालेलुया। कौन बोलता है ऐसा? कौन बोल सकता है ऐसा? आप बोल रहा, आप ऐसा बोल रहे हैं क्या? आप बोले, आप ऐसा बोल रहे हैं क्या? अरे बाप रे, बाप रे बाप, मैं कभी सोचा भी नहीं। कभी सोचा भी नहीं ऐसा होता है। इधर से पानी आता है, इधर से पानी आता है, परेशान हो जाता है, खाना नहीं खाते हैं, अच्छा तरह नहीं सोता है। क्यों ऐसा? आपका दिल कमजोर हो गया, तो इसका मतलब आपका विश्वास नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा मालूम है? आप परमेश्वर का वचन समझ नहीं पाया, लोगों का बात सुन रहा है, लोग डराता है, लोग परेशान करता है, लोग आपको, आपका अंदर अविश्वास का बीज डालता है। उनका बात सुन के, उनका बात सुनता है, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं समझता है। आप लोग नहीं समझा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आपका अंदर परमेश्वर विश्वास देखते हैं। विश्वास मजबूत बढ़ता है ना, मन भी मजबूत रहता है। कोई समस्या को बिल्कुल नहीं डरता है, सवाल करता है समस्या से, चाहे वो कोई भी समस्या हो, सवाल करता है। सामने गोलियत खड़ा हुआ, दावीद छोटा है, दावीद तो एक बालक है, गोलियत तो बहुत बड़ा शूरवीर है, उसका पास बड़े तलवार है, हाँ बहुत बहुत बड़ा, वो खतरनाक रहता है। बड़े ऊंचा, बड़े हाइट, उसको देखने से लोग डर रहा है, राजा भी डर रहा है, साउल भी डर रहा है, और सैनिक लोग भी डर रहा है उनसे लड़ने के लिए। वो क्या कहा मालूम है? 40 दिन इजराइल लोग को डरा रहा है। फिलिस्ती समाज से आया, वो फिलिस्ती व्यक्ति है, वो मसीह, वो इजराइल का शत्रु है। वो लोग युद्ध में, वो गोलियत जो कह रहा है ना, क्या कह रहा है मालूम है? आप लोगों से एक व्यक्ति को लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए मेरे सामने भेजो। सब लोग युद्ध करने का जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति को भेजो। तुम्हारा चॉइस, कोई भी व्यक्ति को भेज सकता है, तुम्हारा चॉइस कोई भी व्यक्ति की भेज सकता है। तो सब लोग डर रहे हैं उनका सामने जाने के लिए। वो कह रहा है, वो मुझे हरा के वो जीतेगा, हम सब पूरा फिलिस्ती लोग आपका गुलाम हो जाएगा। मैं जीतेगा, उनको हराएगा, तो तुम सभी लोग हमको गुलाम होना चाहिए। ये एग्रीमेंट है। आओ, कोई भी आओ। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 40 दिन तक अपना आप को दिखाकर डरा रहा है। सैनिक लोग डर रहा है, सैनिक लोग डर रहा है। अरे बाप रे, उससे, उसको देखने से डर रहा है। आप लोग भी ऐसे डर रहा है। आप लोग भी, पति डर रहा है, पत्नी डर रहा है, बच्चा डर रहा है, माँ डर रहा है, सब लोग डर, कोई भी, सब लोग डरने वाला है। समस्या देखकर डर जाता है, और ये डरता है, डराता है घर वाले को, है ना। एक व्यक्ति घर में डरने वाला है ना, सबको डराता है। डरने वाला कभी विजय हो नहीं सकता है। हिम्मत नहीं हारना चाहिए। 40वां दिन वो ऐसा अपना आप को दिखाकर डरा रहा है। दावीद ने कोई शूरवीर नहीं है,
भेड़ बकरी चलाने वाला था, बालक है। उनका भाई लोग मिलिट्री में है, काम कर रहा है। दावीद ने, उनका पापा ने भेजा उनको कुछ टिफिन भेजा, भोजन के लिए कुछ वस्तु भेजा। सिस्टर नहीं सोना चाहिए। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, मैं कभी आपका नाम लेके बोला गुस्सा करेगा तो डर आपको नाराज होता है? बोलिए, नहीं होता है ना? आपको नहीं होता है, आप होएगा तो भी मार के इधर लेके आएगा। दीप के लिए नहीं बोल रहे। आप लोगों में आपको समझो सो रहा है, उधर इधर देख रहा है, इधर ध्यान नहीं दे रहा है। आपको मैं देखकर अभी आपका नाम लेके बोलेगा, इतना इतना लोगों का सामने, आपको गुस्सा आएगा, नाराज होएगा, चर्च बंद करेगा? सच बोलो तो आप लोग अच्छा है। हालेलुया। तो नाम लेके बोलेंगे, अभी जागरूक से रहना। आपका सबका नाम मालूम नहीं, मालूम है, मालूम याद नहीं रहेगा तो भी मैं पहचान सकता हूँ कौन सा साड़ी पहना, कौन सा कार पहना, वो भी बोलकर आपको हिलाता है। तो इसलिए जागरूक से रहना। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं क्या बोल रहा है, बोलिए। आप लोगों का अंदर डर है, वो डर का वजह से आपका समस्या और बड़ा दिखता है। आप लोगों को आपका देखने में कौन सा नजर से देख रहा है, कौन सा आंख है आप लोगों को? अविश्वास का दृष्टि है क्या? अविश्वास का नजर है क्या? न, ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो दाऊद ने, उनका पापा ने, उनका पिताजी ने उनका भाई लोगों के लिए भोजन का वस्तु भेजा, वो लेकर आया। तब गोलियात का बात वो ये सुन रहा है। गोलियात का बात सुनकर इतना उक्रोश आया इनका अंदर, सब लोग डर जा रहा है। अरे दाऊद ने कहा, अरे ये पागल कुत्ता है, हम परमेश्वर का लोगों को डरा रहा है, ये क्या है, इसका हिम्मत क्या है, मैं इनको हरा देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अरे इनको ये देखेगा तो मेरा जैसा रहता है, दाऊद को देखा जाएगा तो मेरा जैसा रहता है, पतला, भेड़ बकरी की चलाता है, कोई शूरवीर नहीं है। ये कैसा बोल रहा है? आप बोलिए, ये कैसा बोल रहा है? सामने वाला व्यक्ति तो बहुत बड़ा है, ये शूरवीर है, बहुत बड़ा तलवार है। दाऊद छोटा बालक होकर, वो समस्या को देखकर, वो गोलियात को देखकर हिम्मत से कैसा बोल सक रहा है, कैसा बोल रहा है? आप बता सकता है? आपको, आप WW देखते हैं क्या कभी? WW बोलता है क्या बोलता है? अंडरटेकर WW ना, उसमें बॉडी बिल्डर लोग रहता है ना, ऐसा ऐसा ऐसा। उसको देख के आप लोग क्या कहता है? अरे बाप रे, ये मुझे आप लोग नहीं देखता होगा, ये लोग देखता होगा, इसमें कोई। मैं भी कभी कभी देखते हैं ना, उसको डर जाता है। उसका बॉडी, उसका सामर्थ्य, उसका शक्ति ऐसा चलता है, तो उसका सामने मैं लड़ने को लिए सोच भी आता है क्या? समझो, मैं जाता हूँ उसको हरा देता हूँ, ऐसा सोच भी आता है क्या? नहीं आता है। क्यों? उसका बॉडी, उसका सामर्थ्य देखेगा तो ही डर जाता है। हमारा जैसा लोग को लड़ने के लिए नहीं जाता है, सोच भी नहीं आता है। तो लेकिन दाऊद ने, इतना छोटा बालक, उनको देखकर क्यों कह रहा है मालूम है? इसका अंदर विश्वास उनसे बढ़कर है। हालेलुया। वो शरीर का रूप में बहुत ऐसा दिख रहा है, लेकिन इनका अंदर जो शक्ति, विश्वास का सामर्थ्य है ना, ये विश्वास इतना मजबूत विश्वास है, मैं हरा सकता हूं उनको। है ये कितना है मेरा सामने। हालेलुया। इनका विश्वास कौन है मालूम है? इनका विश्वास परमेश्वर है। हालेलुया।
इनका विश्वास कौन है मालूम है? परमेश्वर है। परमेश्वर को ये जानता है, परमेश्वर का सामर्थ्य जानता है, परमेश्वर कितना अद्भुत करता है, कितना चमत्कार करता है, ये जानता है, परमेश्वर को ये समझता है। तो इनका अंदर परमेश्वर का विश्वास है। उनको देखकर कहता है आओ मैं तुमको हराएगा। तो राजा का पास जाके बोलता है मैं उनको हराएंगे। तो राजा देखते भी परेशान होता है, अरे हम लोग सब लोग डर रहा है, तुम कैसा लड़ेगा उनसे। राजा को बोलते हैं राजा मुझे बेच के देख, मैं जीत के आऊँगा। हालेलुया। तो भी राजा ने ठीक है ये बालक जाएंगे बोलते हैं, जाने दे करके गया। युद्ध का भूमि में गया, नजदीक जा रहा था। गोलियत देखकर, इनको देखकर इतना हंसने लगा, अरे ये हमको कुत्ता समझा क्या? हाँ? कुत्ता को मारने वाला आता है ना लाठी पकड़ के, या ऐसा मुझे मारने आ रहा है, मैं कुत्ता समझा क्या ये? उनको दावीद को चारों ओर देखकर गोलियत कहता है मुझे कुत्ता समझा क्या? दाऊद को कहता है तुमको टुकड़ा टुकड़ा करके आकाश पक्षी को डाल देगा। मुझे मारने के लिए आ रहा है तो देखने में इतना है, मैं कुत्ता समझा क्या? ऐसा गोलियत ने बोला। सच कुत्ता ही है वो। हालेलुया। कुत्ता ही है इसका दृष्टि में, भोगता है लेकिन नहीं काटता है वो। समस्या को भी वैसा देखना है तुम लोग को। कब देखते हैं मालूम है? परमेश्वर का सामर्थ्य आपका अंदर मिलना चाहिए। हालेलुया। चाहे कितना भी समस्या बड़ा हो, गोलियत का जैसा। दाऊद ने क्या किया मालूम है? यहोवा का नाम पे उनको मारने के लिए आ रहा है करके उनको क्या उनके पास है क्या है वो? गोपर है ना, पत्थर उसमें रखकर घुमा घुमा के, गाना गाता है ना, घुमा घुमा के मार दिया उनको। उनका सामने इधर लगा, इधर लगेगा तो किधर गिरना चाहिए? पीछे या सामने? वो किधर गिरा मालूम है? आगे गिरा। हालेलुया। सामने से पत्थर लगा, पीछे गिरना चाहिए, लेकिन वो कैसा गिरा मालूम है? आगे गिरा। इसका मतलब क्या है? आगे से दाऊद मारा पत्थर से, पीछे से परमेश्वर मारा। हालेलुया। है ना, दोनों मिलकर उसको वार किया। पीछे से लात मारा परमेश्वर ने तो गिर गया। तो दाऊद ने धड़ाधड़ आकर उनका तलवार लेके उनका सर काट दिया है। प्रेज द लॉर्ड। इज़राइल को विजय दिया है, विजय पाया है। मैं ये क्या बताना चाहता हूँ इसमें? समस्या को निकालने वाला आप नहीं है, परमेश्वर निकालता है। हालेलुया। लेकिन खड़ा होना चाहिए, बात करना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। कोई भी कुछ भी हो, मेरा परमेश्वर मुझे विजय देता है। हालेलुया। थोड़ा भी अविश्वास नहीं आना चाहिए आपका अंदर। वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है आप लोगों का। गैस का बैलून बढ़ता है ना, गैस का बैलून का जैसा। फिर अभी वचन सुनने के बाद मैं भी ऐसा विश्वास रखूंगा। अभी तुम्हारा समस्या को देखो, अभी तुम्हारा समस्या तुमको कैसा दिख रहा है वचन सुनने के बाद? है मैं भी विजय होऊंगा, हाँ मैं भी जीतूंगा, मैं कभी नहीं हारूंगा। तो ऐसा लग रहा है ना आपको वचन सुनने से? तो बाद तुम घर पे जाओ, सोमवार मंगलवार तक रहता होगा विश्वास, बुधवार फिर समस्या आके खड़ा हो जाएगा। अरे बाप रे, ये क्या है परेशान। फिर आप लोग निराश हो रहा है ना, डर रहा है ना, फिर वचन सुन के क्या फायदा है? बोलिए। इसलिए बोला गैस का बैलून जो रहता है ना, बैलून का जैसा है, हवा मारेगा तो बोलिए, फिर तो छोटा सा ओल गिरेगा तो
ऐसा नहीं रहना चाहिए मेरा भाई भाई। उसलिए आपका जीवन में परमेश्वर विश्वास देखता है। कब तक रहना है विश्वास? बोलिए। विश्वास बढ़ना चाहिए, कमजोर होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। फिर आपका विश्वास अभी मजबूत हुआ ना, ये विश्वास बढ़ना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा वचन सुनना है, वचन समझना चाहिए। अभी दाऊद का बारे में, गोलियत का बारे में मैं सिखाया, शॉर्टकट में बताया, लेकिन अभी जाके तुम लोग क्या करना चाहिए? वो अध्याय, वो वचन लेकर तुम ध्यान करना है। उतना बड़ा वीर शूर व्यक्ति को कौन हराया? मानव शक्ति से हरा सकता है क्या? नहीं, परमेश्वर का शक्ति विश्वास से हरा दिया है। आपका समस्या कुछ भी हो, देखिए आपका विश्वास लेकर चलो। परमेश्वर कहता है आपका विश्वास आपको चंगाई करता है, आपका विश्वास आपका परेशानी को निकालता है। पहाड़ को देखो, देखो तुम्हारा समस्या को देखो, समस्या से बोलो, ए समस्या तुम कुछ भी नहीं है, मेरे सामने से हट जाओ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ऐसा हमेशा बोलते रहो, हमेशा बोलते रहो, हमेशा हृदय में विश्वास रखो और मुंह से कहते रहो, एक दिन समस्या गिर जाएगा, आपको विजय मिलेगा। हालेलुया। ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। करने वाला मैं नहीं है, आप नहीं है, लेकिन आप किसको आराधना कर रहे हैं मालूम है? आपका परमेश्वर कौन है मालूम है? आप जानते हैं क्या वो क्या क्या करते हैं? अद्भुत। झूठ है क्या? लाल समुंदर को तोड़ टुकड़ा, 2 टुकड़ा किया, कोई करता है क्या? हालेलुया। कोई करता है क्या? नहीं। कौन कर सकता है? किसका परमेश्वर? बोलो। पास्टर का परमेश्वर? किसका परमेश्वर? बोलो। मेरा परमेश्वर। बोलो मेरा परमेश्वर। वो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो। जेरिको दीवाल को कोई तोड़ सकता है क्या? कितना मजबूत है वो दीवाल, कौन तोड़ दिया? आप। यहोशू तोड़ दिया, यहोशू तोड़ दिया। क्यों? कौन तोड़ दिया? यहोशू का सेना तोड़ दिया। वो क्या कहा, क्या किया वो लोग ने? जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा करते आया, उनका विश्वास बढ़ गया, यरीको दीवाल टूट गया, उनको विजय हुआ। हालेलुया। विजय कौन देता है? विश्वास देता है। विश्वास का बिना विजय हो नहीं सकता है। विश्वास वचन सुनने से मिलता है। लोगों का बात मत सुनो। अविश्वास का बात आके तुम्हारे पास कोई बोलता है, उनको बाजू में रखो, उनको आने मत दो तुम्हारे सामने। तुम्हारा उनका साथ संगति मत करो, क्योंकि उनका बातों का द्वारा आपका आत्मिक जीवन नष्ट होते जा रहा है, आपका परिवार नष्ट होते जा रहा है। शैतान आपका विश्वास को कमजोर करने के लिए, शैतान आपका विश्वास कमजोरी करने के लिए अविश्वास का बातें लाते हुए लोगों का द्वारा अविश्वास का बात सिखाता है तुम लोगों को। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, कोई भी हो, मजबूत विश्वास रहो। अभी आज बोलता है प्रभु, आप जैसा विश्वास करता है वैसी हो जाएगा। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो। नहीं डरना चाहिए। आप लोग बुखार आते हैं तो डर जाते हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है ना, बुखार से डरते हैं तुम लोग। बुखार बहुत बड़ा समस्या है क्या? बोलो, बहुत बड़ा समस्या है। मलेरिया टाइफाइड आया, बहुत बड़ा समस्या है क्या वो? आप लोग क्यों डर रहते हैं? कोई परेशानी क्यों होता है?
जवाब नहीं है आपके पास। ये बुखार मुझे क्या करता है? हालेलुया। ऐसा बोलता है क्या तुम लोग? बोलने वाला है क्या? पास्टर जी मैं क्या करूं? दर्द तो होता है, मैं जानता है, होने दीजिए ना, डरो मत। होता है, यह समस्या है, आपका शरीर में समस्या है, आपको डराता है, आपको तकलीफ देते हैं, लेकिन आप क्या बोलते हैं मालूम है? बुखार को देखो, ए बुखार कितना दिन रहना है रहो, लेकिन विजय मेरा है, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा बोलो। बुखार सोचेगा अंदर रहकर, अरे मैं इसको डराने के लिए मैं देख रहा हूं, ये नहीं डर रहा है, मुझे ये धमकी दे रहा है। वो अरेगा, मारने वाला नहीं है। आपका अंदर कोई भी परेशान हो रहा है, होने दीजिए ना। 2 दिन होता है क्या? 3 दिन होता है क्या? 10 दिन होता है क्या? 15 दिन होता है क्या? 15 साल होता है क्या? होने दीजिए ना। डरने वाला इधर कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। डराने वाला बहुत रहता है, मत डर, परमेश्वर तेरा साथ रहेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। परेशानी ना हो, घबराहट नहीं होना चाहिए, किसी विषय के लिए घबराहट नहीं होना। आपका पति नहीं बदलेगा सिस्टर जी, बहन जी, आपका पति कभी नहीं बदलेगा। इसका अंदर एक आएगा काला, क्या आएगा? अविश्वास आएगा। अरे बाप रे, सच है, मेरा पति नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। ये अविश्वास का द्वारा, अविश्वास अंदर रख के प्रार्थना करेगा, परमेश्वर मेरे पति को बदल दे, बहुत दारू पीते हैं, बहुत परेशान करता है। आपका अंदर अविश्वास है, तो आप लोग का प्रार्थना सुनता है क्या प्रभु? आपका प्रार्थना को नहीं देखते हैं, आपका विश्वास का प्रार्थना को देखता है। हालेलुया। एक ना एक दिन आपका जीवन में अद्भुत कार्य प्रभु करेगा। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको कौन सा समस्या परेशान कर रहा है? आपका पति से बोलो, पति जी आप एक दिन बदलेगा। हालेलुया। क्या बोलो? पति जी एक दिन तुम बदलेगा। मेरा पत्नी कभी नहीं बदलते, नहीं, वो तुम्हारा अविश्वास है। तुम वचन का अनुसार जीवित रहो, वचन का अनुसार तुम जियो, विश्वास से जियो। पत्नी को बदलने वाला वही है, पति को बदलने वाला वही है, सब कार्य करने वाला वही है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा बच्चा 2 बार फेल हुआ, तीसरा बार भी फेल होता है, पास होता है करके हमारा पास विश्वास नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 2 बार फेल हो गए ना, विश्वास करो, तीसरा बार पास हो जाता है। जॉब नहीं मिल रहा है, डर मत। क्यों नहीं मिल रहा है मालूम है? उससे अच्छा जॉब तुमको देने वाला है। तो बोलो, मेरा परमेश्वर देगा, मेरा परमेश्वर आशीष करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा, मेरा परमेश्वर जानता है मैं कौन है, कैसा है। तुम्हारा विश्वास का अनुसार तुम जीवन हर दिन का जीवन जीते रहो, तो प्रभु आपका जीवन में विश्वास देखते हुए कार्य करेगा। हालेलुया। जोर से बोलो। यही है, 12 साल बीमारी स्त्री बहुत जगह घूम के तक गया। यीशु के पास आए, उनका वस्त्र छुआ, तो यीशु ने कहा, तेरा बेटी, तेरा विश्वास तुझे चंगाई किया है। हालेलुया। 12 साल का बीमारी कैसा निकल गया है? कौन निकाल दिया? उनका विश्वास। प्रार्थना किया कई लोग, प्रभु दया करो। प्रभु ने कहा क्या चाहता है? प्रभु देखना चाहता है, तुम्हारा विश्वास तुमको चंगाई करेगा। हालेलुया। बस उतना ही कहा, उतना ही कहा। एक माँ ने, उनका बेटी बहुत बीमारी में पड़े था, यीशु के पास आया है, बहुत रोया, प्रार्थना किया। यीशु थोड़ा देर तक जवाब नहीं दिया, लेकिन वो नहीं छोड़ा प्रभु को। लास्ट में कहा, माँ तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। इतना है कि तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा बेटी चंगा होगा, जाओ। प्रभु से जवाब आने तक, प्रभु कार्य करने तक, प्रभु आपका जीवन में अद्भुत करने तक विश्वास में चलो।
विश्वास में बढ़ो। वो विश्वास को प्रभु देखेगा। मुँह से कहो, प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। प्रभु का सामने कोई भी बड़े समस्या नहीं है। प्रभु का आंखों से देखो, परमेश्वर कैसा देखता है आप भी वैसा देखो। हालेलुया। एक बात बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आपका शरीर का माइंड से मत देखो समस्या को, परमेश्वर का सोच से देखो, परमेश्वर का माइंड से देखो, परमेश्वर का आंखों से देखो, तो तब समझ में आता है। समस्या को देख के तुम हंसता है, अरे ये क्या है, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का आंख आपको होना चाहिए। अभी आप पहाड़ का सामने जाके आप सामने खड़ा होकर देखेंगे तो कितना बड़ा दिखता है वो पहाड़। बड़ा दिखता है ना, बड़ा दिखता है ना। आप बोल सकते हैं क्या पहाड़ मेरे सामने से हट जाओ करके? बोल भी नहीं सकता, क्योंकि बड़ा है वो पहाड़। वही पहाड़ ना फ्लाइट में जाता है ना, प्लेन में जाने वाले को, प्लेन में जाने वाला ऊपर से देखते हैं ना पहाड़ कितना देखते हैं। आप भी फ्लाइट में जाओ एक बार, वही पहाड़ को देखो कितना दिखता है, कितना दिखता है। आप कभी गए क्या? कैसा बोल रहे? हाँ, वही विश्वास है। हालेलुया। वही। आप कभी फ्लाइट में नहीं गया, लेकिन आप कैसा बोल सक रहा है? सुना कि नहीं सुना? सुना, इसलिए आप बोल रहे हैं छोटा दिखता है। अभी आप कैसा देख रहा है समस्या को? आप कैसा देख रहे हैं? आपका समस्या आपको बड़ा दिखता है, आपका समस्या छोटा दिखता है। हालेलुया। देखने में फर्क है, देखने में। विश्वास का आंखों से देखो। हालेलुया। आशीष का क्या बोलते हैं, दर्शन देखो। हमारे सामने बहुत बड़ा आशीष है। हालेलुया। हमारा सामने बहुत बड़ा आशीष है। आशीष को देखो। आशीष को छुपाने वाला समस्या को मत देखो। समस्या निकल जाएगा, आशीष दिखाई देगा आपको। हालेलुया। समस्या ही देखता है, आशीष नहीं देखते आप लोग को। परमेश्वर का प्रॉमिस, परमेश्वर का वाचा आपको नहीं दिखाई देता है। परमेश्वर का वाचा आपको दिखाई देते हैं, आपको समझ में आते हैं। समस्या का जैसे नहीं देखते आप लोग। हालेलुया। आशीष का बात उच्चारण करता है, आशीष का बात बोलते हैं, आशीष का बात बोलते हैं, आशीष का बात बोलते हैं। वचन का अनुसार जीना चाहिए और विश्वास आप लोगों का अंदर रहना चाहिए। विश्वास बढ़ना चाहिए और किसी का बात नहीं चुनना चाहिए। वचन क्या बोलता है वही सुनो और आशीष को देखो। वो जो देखता है वो पूरा हो जाएगा। जो देखते हैं, जो बात करता है वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। मैं आशीष देख रहा हूँ। मेरे पास समस्या बहुत है, मेरे सामने बहुत समस्या है, लेकिन वो समस्या को नहीं देख रहा है। मैं क्या देख रहा है मालूम है? मेरा आशीष को देख रहा है मैं। हालेलुया। आने वाला दिनों में मैं आशीष पाने वाला है। ये इतना आशीष काफ़ी नहीं है, और बहुत बड़े आशीष मेरे सामने परमेश्वर ने रखा है। मैं विश्वास का आंखों से देख रहा हूँ। मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचा करेगा, आशीष करेगा। समस्या तो है, समस्या को हटाने वाला मेरा खुदा है। मेरा आंखों से नहीं देख रहा हूँ, आप भी वैसे ही देखना। आपका पास आपका जीवन आशीष बनेगा। दुनिया में समस्या नहीं है करके ऐसे कोई है क्या? है तो मुझे मेरे पास दिखाओ, मेरे पास लेके आओ। अनिल अंबानी की समस्या है या नहीं है? बोलिए, है क्या नहीं है? समाप्त करेंगे, जल्दी बोलिए। अनिल अंबानी मालूम है समस्या है कि नहीं? अन्ना है कि नहीं है? समस्या नहीं है करके कोई भी नहीं। बिल क्लिंटन को समस्या नहीं है, रतन टाटा को समस्या नहीं है। आप लोग सोचता है वो बहुत भाग्यवान है। कोई भाग्यवान नहीं है। आप ही आपसे बढ़कर कोई भाग्यवान नहीं है। हालेलुया। आप आशीष पाया हुआ व्यक्ति है। शैतान आपका विश्वास को क्या करता है? डाइवर्ट कर देता है, बस उतना ही। प्रभु आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना करेंगे। बोलने के लिए बहुत है, लेकिन समय हो चुका है। आप आज प्रार्थना करो। आपका अंदर विश्वास कम है तो
ये वचन का द्वारा आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। आपका विश्वास आज देखना चाहते हैं परमेश्वर, आपका अंदर विश्वास है, जिसका पास विश्वास है वो प्रभु को और देखो और दो हाथ उठाओ और विश्वास का करता वो उसको चलाने वाला परमेश्वर का और देखो और परमेश्वर आपका जीवन